आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे बैप्टिज़्म के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, जो कि हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। हमारी लाइफ में उसका बहुत ही महत्व है। हम बैप्टिज़्म को ऐसे देख सकते हैं कि बैप्टिज़्म एक एडमिशन की तरह है। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल होना है तो हमें एडमिशन लेना पड़ता है, यानी कि बैप्टिज़्म लेना पड़ता है। या हम बैप्टिज़्म को ऐसे भी कह सकते हैं कि बैप्टिज़्म एक LIC पॉलिसी है। LIC मतलब लाइफ इन क्राइस्ट, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन, जिसका स्लोगन है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे साथ अब भी है, और जब हम मर के जब दूसरा जन्म लेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ बुलाएगा, तब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो बैप्टिज़्म जो है वो बहुत हमें ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को लें, और हम इसमें वचनों में भी पढ़ते हैं कि बैप्टिज़्म के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उसने उनसे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम सारी सृष्टि में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आगे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार करेगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो हम इस आयत के जरिए समझते हैं कि बैप्टिज़्म लेना जो है प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है, और हम ऐसा नहीं है कि हम उसकी आज्ञा जो है नहीं मान सकते। तो हमें बहुत ज़रूरी है जो कि हम बपतिस्मा ले। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ हम साफ साफ पढ़ सकते हैं कि पतरस उनसे क्या कह रहा है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। क्योंकि जब हम बैप्टिज़्म लेते हैं, जब हम पानी में उतर जाते हैं, तो हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं, और जब हम पानी में डुबोए जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरह उस कब्र में गाड़े जाते हैं, और जब हम उसमें से निकलते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जी उठते हैं। वो हमारा नया जन्म होता है। लेकिन वो नया जन्म किस लिए होता है? ताकि हम अपने पापों को, जो भी हमने गुनाह किए हैं, उनका प्रायश्चित करें, उनको मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में चल सकें। क्योंकि यह आगे लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी कि जब तक हम बैप्टिज़्म नहीं लेंगे, जब तक हम उसकी कलीसिया में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम जो है आधे और अधूरे हैं। तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, उसके अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है अपने वचनों के द्वारा साफ साफ कह रहा है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि बैप्टिज़्म के बारे में। जो हमें बैप्टिज़्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैप्टिज़्म एक एडमिशन की तरह है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल में भेजने से पहले हमें एडमिशन कराना पड़ता है, और एडमिशन कराने के बाद बच्चे उन किताबों को सही से पढ़ते हैं, और जो बच्चे अच्छी तरीके से उसे पढ़ते हैं वो पास होते हैं, वरना फेल होते हैं। इसी प्रकार से जब हम बैप्टिज़्म ले लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में प्रवेश कर जाते हैं, उस कलीसिया के साथी हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारी परीक्षा शुरू होती है। यानी कि परीक्षा क्या? हमें इस पवित्र वचन को जो है पढ़ना है, इसे समझना है और उस पर चलना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना है, तब हम अनंत जीवन के भागी होंगे। लेकिन कई लोग जो है इसको बोल देते हैं कि क्या खाली है, मतलब पानी का बैप्टिज़्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई लोग जो है, मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चों को जो है पानी का छिड़काव करके बैप्टिज़्म दे देते हैं, जिन्हें दीन दुनिया का कुछ पता नहीं, जिन्हें अच्छे बुरे की कोई समझ ही नहीं है। तो हमें जो बैप्टिज़्म है वो इस प्रकार से लेना है, पानी के द्वारा, ना कि पानी के छिड़काव के द्वारा, और ना ही बच्चों को जो है बैप्टिज़्म देना जायज़ है। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 21 आयत। और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। उस पानी का दृष्टांत, यानी कि उस पानी का जो क्लू है वो किस चीज़ के लिए हमें दर्शाता है? कि हम शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाएं। जब हम बैप्टिज़्म ले लेते हैं तो हम परमेश्वर के वश में हो जाते हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया को ज्वाइन कर लेते हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया के भागी हो जाते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बपतिस्मा लें और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के जो हैं भागी बने। और कई लोग जो हैं मेरे बहनों और भाइयों क्या करते हैं कि
बैप्टिज़्म का गलत मतलब निकाल देते हैं। अभी कोई भाई मुझे मैसेज कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि एक्चुअली उन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला कि हमारे यहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे फायर प्रेयर होती है, लोग चंगे होते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप मुझे दिखा दीजिए कि बाइबल में कहाँ लिखा है फायर प्रेयर के बारे में, क्योंकि हम बाइबल में से ना ही कुछ घटा सकते हैं और ना ही कुछ बढ़ा सकते हैं। तो अब मैंने उनसे पूछा कि कहाँ लिखा है फायर प्रेयर के बारे में, तो उन्होंने मुझे एक ये आयत लिख के भेजी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। मत्ती 3 अध्याय उसकी 11 आयत। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो लोगों से कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ उन्होंने जो फायर प्रेयर को है इस आग के बपतिस्मे से कंपेयर कर दिया। लेकिन ये आग का बपतिस्मा जो है ये उस चीज़ को नहीं दर्शाता। ये दर्शाता है कि जो लोग उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे बैप्टिज़्म लेने के बाद, उन्हें नरक की आग में डाला जाएगा। उन्हें वहाँ पे जो है आग में बपतिस्मा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही भयानक होगा मेरे भाइयों। इसलिए हम इसका जो आंसर है हम इसके आगे वाली आयत में पढ़ेंगे। मत्ती 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। क्या लिख रहा है कि वह अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा, यानी कि अपनी कलीसिया को जो है छांटेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, यानी कि जो लोग उसकी आज्ञाओं पे चलते थे बैप्टिज्म लेने के बाद उनको वो अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। परंतु भूसी को, यानी कि जो लोग उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते थे, जो लोग उसकी आज्ञाओं को तोड़ते थे, जो उसकी आज्ञाओं के अलावा और इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए लेकिन उसकी आज्ञाओं पे नहीं चले, उस भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ उस आग के बपतिस्मे का बारे में जिक्र कर रहा है, उस आग में जलाएगा जो कि बुझने की नहीं है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ वीडियोस में कि आप जो है मनुष्यों की बातों पर ध्यान ना लगाएं, पवित्र बाइबल को पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, तो ज़रूर जो है आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पवित्र आत्मा ज़रूर आपको इतनी समझ देगा कि आप बाइबल के वचनों को समझ सकें। और बैप्टिज़्म जो है ज़रूर लें, क्योंकि बैप्टिज़्म एक गवाही भी है। मैं एक और आपसे वचन शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और वचन पढ़ा रहा हूँ, इब्रानियों 10 का 31। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 31 कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ज़रूर हमारा जो पिता है वो बहुत दयालु है, लेकिन जब हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते रहेंगे, तो यहाँ पे लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। जो अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा कि वो जो हमें आग में डाल देगा जो बुझने की नहीं है। तो हाँ, अगर वो हमारे पे दयालु है, अगर वो हमारे लिए हमारे पे कृपा कर रहा है, लेकिन वो यहीं पे कृपा कर रहा है, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते रहेंगे और सच्चे जीवन में नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, तो वो हमें ऐसी धधकती आग में डाल देगा जो कि बुझने की नहीं है। और मैं आपको एक और आयत पढ़ाता हूँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। यहाँ क्या लिखा है, गवाही देने वाले आत्मा और पानी। आत्मा का मतलब ये पवित्र वचन, और पानी का मतलब वो बैप्टिज्म जो हम लेते हैं, और लहू का मतलब जो उसने हमारे लिए बहाया और जो हम उसकी याद में करते भी हैं प्रभु भोज के द्वारा। तो यहाँ हमें साफ साफ दर्शाया जा रहा है, वचनों के द्वारा सिखाया जा रहा है कि पानी का बैप्टिज्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे बहन और भाइयों, आप ज़रूर जो है इस बात पर ध्यान करें और बपतिस्मा लें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह ज़रूर जो है आपको अनंत जीवन का भागी करेगा। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह जो है वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।